टेंस पैसिव वॉइस में कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका था, मतलब एजेंट के द्वारा कुछ किया जा चुका था, या कर्ता के द्वारा कुछ किया गया था, कर लिया गया था, है ना, या फिर एजेंट के द्वारा कुछ किया गया था या कर लिया गया था। हिंदी के सेंटेंस देखिए कैसे होंगे। कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका था, मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका था, उसके द्वारा एडमिशन लिया जा चुका था, हमारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी, उनके द्वारा मूवी देखी जा चुकी थी, डायरेक्टर के द्वारा मूवी को निर्देशित किया जा चुका था, प्रोड्यूसर के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया जा चुका था, टीचर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका था, स्टूडेंट्स के द्वारा होमवर्क पूरा किया जा चुका था, नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका था। या तो ये सेंटेंस बनेंगे या फिर इस तरह के। देखिए कैसे, कर्ता के द्वारा कुछ किया गया था, उसके द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया था, मेरे द्वारा उसे पीटा गया था, उसके द्वारा कमेंट पास किया गया था, रोहन के द्वारा राम को डांटा गया था, टीचर के द्वारा बच्चों को पैसिव वॉइस पढ़ाया गया था। तो या तो कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका था या कर्ता के द्वारा कुछ किया गया था। इस सेंस में हम पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ी जा चुकी थी, तो हम बनाएंगे चेयर हैड बीन ब्रोकन बाय मी। तुम्हारे द्वारा डेवलप की जा चुकी थी, पर्सनैलिटी हैड बीन डेवलप्ड बाय यू। राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका था, सो रावण हैड बीन किल्ड बाय राम। तुम्हारे द्वारा मुझे इग्नोर किया जा चुका था, सो आई हैड बीन इग्नोर्ड बाय यू। रोहन के द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया था, मोबाइल हैड बीन परचेज्ड बाय रोहन। राधा के द्वारा सब्जियां बेची गई थी, वेजिटेबल्स हैड बीन सोल्ड बाय राधा। उनके द्वारा क्रिकेट खेला गया था, सो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम। मेरे द्वारा आपको चैलेंज किया गया था, सो यू हैड बीन चैलेंज्ड बाय मी। टीचर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका था, सो पैसिव वॉइस हैड बीन टॉट बाय टीचर। सेंटेंस पर ध्यान देते थोड़ा। जैसे मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका था, अ सॉन्ग हैड बीन sung by me। तुम्हारे द्वारा टीवी देखी जा चुकी थी, सो टीवी हैड बीन watched by you। टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा चुका था, सो स्टूडेंट्स had been motivated by teacher। मेरे द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे, सो क्वेश्चंस had been asked by me। राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका था, तो क्या बनेगा, रावण हैड बीन किल्ड बाय राम। ऐसे सेंटेंस बनते हैं गाइस। अफर्मेटिव बनाना आसान पड़ता है, लेकिन जब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न या हु पैटर्न की बात आती है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। उससे मुश्किल चीज को आज हम सीख रहे हैं। जैसे देखिए, अब नेगेटिव की बात करते हैं। मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है, सेंटेंस कैसे बनेगा, फूड हैड बीन खाया जा चुका था, फूड हैड बीन इटन बाय मी। नेगेटिव, मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जा चुका था, सो फूड हैड नॉट बीन इटन बाय मी। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था, फैन हैड बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन नहीं रिपेयर किया गया था, फैन हैड नॉट बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका था, सो रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ नहीं किया जा चुका था, सो रूम हैड नॉट बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका था, सो रावण हैड बीन किल्ड बाय राम। राम के द्वारा रावण को नहीं मारा जा चुका था, सो रावण हैड नॉट बीन किल्ड बाय राम। आकाश के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे, सो क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड बाय आकाश। आकाश के द्वारा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा चुके थे, सो क्वेश्चंस हैड नॉट बीन आस्क्ड बाय आकाश। तुम्हारे द्वारा टॉपिक्स समझाया जा चुका था, सो टॉपिक हैड बीन एक्सप्लेन्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा टॉपिक नहीं समझाया जा चुका था, सो टॉपिक हैड नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय यू। रोहन के द्वारा दरवाजा खोला जा चुका था, सो डोर हैड बीन ओपन्ड बाय रोहन। रोहन के द्वारा दरवाजा नहीं खोला जा चुका था, द डोर हैड नॉट बीन ओपन्ड बाय रोहन। तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जा चुका था, मैसेज हैड बीन सेंट बाय यू। तुम्हारे द्वारा मैसेज नहीं भेजा जा चुका था, मैसेज हैड नॉट बीन सेंट बाय यू। मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जा चुका था, सो यू हैड बीन बिटन बाय मी।
मेरे द्वारा तुम्हें नहीं पीटा जा चुका था, सो यू हैव नॉट बीन बिटन बाय मी। इज इट ओके? दोस्तों इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो हैड उसका हेड आगे लाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 मिनट है ना। अरे ओ बेटा आगे जाओ ना यार। अगर हम लोगों को इंट्रोगेटिव बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो क्या करेंगे हम लोग, हेड को आगे लाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट यहां का सब्जेक्ट होगा, है ना। जैसे देखो, क्या राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका था? हैड रावण बीन किल्ड बाय राम। क्या तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा चुका? हैड अ लेटर बीन रिटन बाय यू। क्या टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा चुका था? सो हैड चिल्ड्रन बीन टॉट बाय टीचर। क्या स्टूडेंट्स के द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जा चुका था? हैड टॉपिक बीन प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। क्या मेरे द्वारा आपको चैलेंज किया गया था? सो हैड यू बीन चैलेंज्ड बाय मी। क्या मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा चुका था? है ना। देखिए, क्या मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा चुका था? हैड फूड बीन कुक्ड बाय मदर। क्या रोहन के द्वारा डांस परफॉर्म किया जा चुका था? हैड डांस बीन परफॉर्म्ड बाय रोहन। क्या आकाश के द्वारा नौकरी ढूंढी जा चुकी थी? सो हैड अ जॉब बीन फाउंड बाय आकाश। क्या अंकित के द्वारा पजल्स सुलझाई जा चुकी थी? सो हैड पजल्स बीन सॉल्व्ड बाय अंकित। क्या मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका था? सो हैड पैसिव वॉइस बीन टॉट बाय मनीष सर। ठीक। अब दोस्तों इसी का हम लोगों को WH पैटर्न बनाना है, तो क्या करेंगे, WH वर्ड रख देंगे उसके आगे। देखिए, क्या मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका था? हैड पैसिव वॉइस टॉट बाय मनीष सर। मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस क्यों पढ़ाया जा चुका था? क्यों के लिए वर्ड व्हाई। सो व्हाई हैड पैसिव वॉइस बीन टॉट बाय मनीष सर। क्या राधा के द्वारा लेटर लिखा जा चुका था? हैड अ लेटर बीन रिटन बाय राधा। राधा के द्वारा लेटर क्यों लिखा जा चुका था? सो व्हाई हैड अ लेटर बीन रिटन बाय राधा। क्या अंकिता के द्वारा पानी पिया जा चुका था? हैड वाटर बीन ड्रंक बाय अंकिता। अंकिता के द्वारा पानी कब पिया जा चुका था? सो व्हेन हैड वाटर बीन ड्रंक बाय अंकिता। क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था? हैड द फैन बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन कैसे किया जा चुका था, रिपेयर कैसे किया जा चुका था? सो हाउ हैड द फैन बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। क्या तुम्हारे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा चुके थे? हैड सेंटेंसेस बीन ट्रांसलेटेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट कहां किए जा चुके थे? सो वेयर हैड sentences been translated by you। क्या मेरे द्वारा टॉपिक समझाया जा चुका था? Had a topic been explained by me। मेरे द्वारा टॉपिक कब समझाया जा चुका था? So when had a topic been explained by me। ऐसे बनने वाला है दोस्तों। अब एक बार चारों को देखेंगे हम लोग, 4 ही बनाएंगे, पांचवा नहीं, पांचवा बाद में बनाते हैं ना। देखिए, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था। सो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा चुका था। सो क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय मी। क्या मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था? सो हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी। मेरे द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जा चुका था? सो व्हाई हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी। और किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था? नहीं, ये किसके द्वारा छोड़ो अभी। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था। फैन हैड बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा रिपेयर नहीं किया जा चुका था। सो फैन हैड नॉट बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था? सो हैड द फैन बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर क्यों किया जा चुका था? सो व्हाई हैड द फैन बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था? बाय हुम हैड द फैन बीन रिपेयर्ड। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका था। सो द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ नहीं किया गया था। सो रूम हैड नॉट बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। क्या नौकर के द्वारा कमरा साफ किया गया था? हैड द रूम बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ कब किया गया था? सो व्हेन हैड द रूम बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। गाइस, अब हमें लास्ट पैटर्न देखना है। बाय हुम, हैड
ऑब्जेक्ट मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, बीन देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, किसके द्वारा गाना गाया गया था, किसके द्वारा तुम्हें पीटा गया था, किसके द्वारा कपड़े खरीदे गए थे, किसके द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया था, किसके द्वारा सब्जियां बेची गई थी। ऐसे सेंटेंस बनाना सीखना है। देखिए, किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था, तो सबसे पहले बाय हूम, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद क्रिकेट, है ना सब्जेक्ट यहां का। बाय हूम हैड क्रिकेट बीन प्लेड, किसके द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए गए थे। By whom had sentences been translated? किसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए गए थे। By whom had sentences been made? किसके द्वारा फैन रिपेयर किया गया था। By whom had the fan been repaired? किसके द्वारा मुझे मोटिवेट किया गया था। By whom had I been motivated? किसके द्वारा तुम्हें डराया गया था। By whom had you been scared? किसके द्वारा तुम्हें टॉर्चर किया गया था। By whom had you been tortured? किसके द्वारा तुम्हें समझाया गया था। By whom had you been explained? किसके द्वारा टॉपिक समझाया गया था। By whom had you been By whom had a topic been explained? किसके द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया था। By whom had a new mobile been purchased? किसके द्वारा सब्जियां बेची जा चुकी थी। By whom had vegetables been sold? ठीक है दोस्तों, अब ये जो बाय होम वाला है ना, इसको हम थोड़ा सा बनाकर देखेंगे क्योंकि यही सबसे ज्यादा टफ पड़ता है। जैसे देखिए, किसके द्वारा गाना गाया गया था। सो बाय होम हैड अ सॉन्ग बीन संग, किसके द्वारा डांस परफॉर्म किया जा चुका था। बाय होम हैड डांस बीन परफॉर्म्ड, किसके द्वारा मैसेज भेजा गया था। सो बाय होम हैड अ मैसेज बीन सेंट, किसके द्वारा व्हाट्सएप डाउनलोड किया गया था। बाय होम हैड व्हाट्सएप बीन डाउनलोडेड, किसके द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की गई थी। सो बाय होम हैड पर्सनैलिटी बीन डेवलप्ड, किसके द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया था। सो बाय होम हैड मनी बीन इन्वेस्टेड। ठीक है दोस्तों, ये बाय होम पैटर्न है। अब देखिएगा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पांचों एक बार बनाकर देखते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद एक सेंटेंस आपके लिए रहेगा जिसमें आपको पांचों बनाना रहेगा। देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका था। सॉन्ग हैड बीन संग बाय मी, मेरे द्वारा गाना नहीं गाया जा चुका था। had been sung by me, क्या मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका था। had a song been sung by me, मेरे द्वारा गाना क्यों गाया जा चुका था। why had a song been sung by me, किसके द्वारा गाना गाया जा चुका था। by whom had a song been sung। देखिए, तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा चुका था। a letter had been written by you, तुम्हारे द्वारा लेटर नहीं लिखा जा चुका था। letter had not been written by you, क्या तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा चुका था। had a letter been written by you, तुम्हारे द्वारा लेटर क्यों लिखा जा चुका था। why had a letter been written by you, और किसके द्वारा लेटर लिखा जा चुका था। by whom had a letter been written, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था, है ना। हां, सो इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था। फैन हैड बीन वॉश्ड बाय रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा रिपेयर नहीं किया जा चुका था। सो फैन हैड नॉट बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन, क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था। हैड फैन बीन repaired by electrician, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर क्यों किया जा चुका था। by whom had why had fan been repaired by electrician, और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था। by whom had the fan been repaired, नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका था। the room had been cleaned by servant, नौकर के द्वारा कमरा साफ नहीं किया जा चुका था। the room had not been cleaned by the servant, क्या नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका था। had the room been cleaned by servant, नौकर के द्वारा कमरा
क्यों साफ किया जा चुका था? Why had the room been cleaned by servant? और किसके द्वारा कमरा साफ किया जा चुका था? By whom had the room been cleaned? ठीक है, सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। रोहन के द्वारा भाषण दिया जा चुका था। इसके पांचों बना के दिखाएं। रोहन के द्वारा भाषण दिया जा चुका था। बना के बताए दोस्तों पांचों।